देखने वाले हैं बेस्ड ऑन द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो लेट अस स्टार्ट द सेशन, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है given tan A is equal to 4/3 find the other trigonometric ratios of the angle A। हमें यहाँ पर given क्या है, it is given that tan A is equal to 4/3 and what we need to do, we need to find the other trigonometric ratios, means we need to find sin A, cos A, cot A, sec A and cosec A, right? तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज मैं यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं और इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूं ए बी सी एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, राइट? अब ये जो एंगल ए है वो अक्यूट एंगल होना चाहिए, इट शुड नॉट बी 90 डिग्री, राइट? ये जो एंगल ए है इट शुड बी एन एक्यूट एंगल, नाम देते वक्त वो ध्यान में रखना है। तो यहां पर एक्यूट एंगल ए यहां पर है मेरा, एंगल बी इज 90 डिग्री and this is angle C। अब हमें क्या पता है, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एज हाइपोटेनियस, तो मैं इसको नाम दे देता हूं हाइपोटेनियस, करेक्ट? उसके बाद साइड अपोजिट टू एंगल A, इसके एग्जैक्टली सामने वाली जो साइड है इट इज कॉल्ड एज द अपोजिट साइड, करेक्ट? तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज द अपोजिट साइड। एंड लास्ट इसकी जो नेबरिंग साइड है, मतलब जो रिमेनिंग साइड है, इट इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट साइड। तो यहां पर मैं लिख देता हूं एडजेसेंट साइड, करेक्ट? अब वी नो दैट फॉर tan A वी कैन राइट tan A के लिए फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं दिस इज अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड इस केस में क्या है, इट इज BC, तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड क्या है, इट इज AB। तो यहां पे हमें गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट दिस इज इक्वल टू 4/3, करेक्ट? हमें यहां पर tan A का दिया हुआ रेशियो क्या है, 4/3, तो मैंने यहां पर लिख दिया BC अपॉन AB इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट BC इज इक्वल टू 4K। अब ये रेशियो है, तो रेशियो को मैं कैसे लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू 4K एंड AB इज इक्वल टू 3K, वेयर K इज एनी इंटीजर, ठीक है? वेयर K इज एनी इंटीजर। अब इसके बाद अब BC पता है, AB पता है, कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ AC? यस, कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो इफ वी कंसीडर ट्रायंगल ABC and if we apply Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem we can write hypotenuse square, which is the hypotenuse in this case AC. So AC square is equal to AB square plus BC square, correct? अब हमें यहां पर इनकी वैल्यूज पता है, AB is 3K, तो ये हो जाएगा 3K whole square plus BC is 4K, so this will be 4K whole square and this is equal to 3K का square, मतलब it will be 9K square plus 4K का square means it will be 16K square, correct? So from this we have AC square is equal to, AC square कितना हो जाएगा, 9K square plus 16K square means it will be 25K square, correct? So therefore AC is equal to square root of 25K square and this is equal to 5K, ठीक है? तो AC आ गया है 5K। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में हमें तीनों साइड्स पता है अभी, करेक्ट? व्हाट इज AB? AB is 3K, what is BC? It is 4K and what is AC? It is 5K। अब अगर ट्रायंगल में हमें तीनों साइड्स पता है, इसका मतलब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। कैसे? यहां पर ध्यान से देखना है। सपोज पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूं साइन A। अब साइन A के लिए फॉर्मूला क्या है, इट इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं O/H and this is equal to, what is the opposite side in this case? It is BC divided by hypotenuse is AC, so this is equal to, अब BC क्या है हमारे पास, it is 4K,
तो यहां पर मैं लिख देता हूं 4k डिवाइडेड बाय AC इज 5k, सो दिस इज इक्वल टू 4/5। करेक्ट, ये k कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 4/5। उसके बाद cos A इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इन दिस केस व्हाट इज द एडजेसेंट साइड, इट इज AB, तो ये हो जाएगा AB डिवाइडेड बाय AC। AB कितना है, इट इज 3k, सो दिस विल बी 3k डिवाइडेड बाय 5k एंड दिस इज इक्वल टू 3/5। तो साइन A आ गया है, cos A आ गया है, tan A हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज 4/3। अब निकालना है cot A, तो cot A इज इक्वल टू, हमने cot A के बारे में देखा है प्रीवियस सेशन में, cot A इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan A, करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/tan A एंड दिस इज इक्वल टू tan A कितना है 4/3, तो cot A कितना हो जाएगा 3/4, करेक्ट। नेक्स्ट इट इज sec A, sec A is the reciprocal of cos A, correct, sec A is the reciprocal of cos A, तो ये हो जाएगा 1/cos A and this is equal to cos A कितना है 3/5, तो sec A कितना हो जाएगा 5/3, करेक्ट। एंड लास्ट इट इज cosec A and this is equal to, cosec A is the reciprocal of sin A, so this will be equal to 1/sin A and this is equal to sin A कितना है हमारे पास, it is 4/5, तो ये हो जाएगा 5/4। अब इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया गया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया था। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया है यहाँ पर, tan A is equal to 4/3, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, ऑल द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये जब दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पर एंगल A क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो ये पहले मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूं जिसमें A क्या है, इट इज एन एक्यूट एंगल। तो अकॉर्डिंगली, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग मैं रिमेनिंग साइड्स को नाम दे दे रहा हूं। अब ये तो हाइपोटेनियस है, एंगल A की एग्जैक्टली जो सामने वाली साइड है दैट बिकम्स द अपोजिट साइड, एंड एंगल A के लिए जो रिमेनिंग नेबरिंग साइड है इट इज कॉल्ड एज द एडजेसेंट साइड, करेक्ट। उसके बाद tan A के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको फुल लिखना है। उसके बाद we know that the opposite side is BC and the adjacent side is AB, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, BC अपॉन AB is equal to 4/3। अब ये रेशियो है, इसका मतलब we can write BC is equal to 4K and AB is equal to 3K। मैंने यहां पर K लिया है, आप X भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद if we consider triangle ABC, we know the two sides, means we know BC and AB, we can easily find the third side by using Pythagoras theorem, correct। तो यहाँ पर थर्ड साइड आ गई है 5K, और एक बार एक राइट एंगल ट्रायंगल में आपको तीनों साइड्स पता है, इसका मतलब वी कैन इजीली फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बाय यूजिंग देयर रेस्पेक्टिव फॉर्मूले। मतलब यहाँ पर sin A क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos A is adjacent side upon hypotenuse। उसके बाद we know that cot A is the reciprocal of tan A, sec A is the reciprocal of cos A and cosec A is the reciprocal of sin A। समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। So the next question given is, if angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q। अब यहाँ पे हमें given क्या है, it is given that angle B and angle Q are acute angles and sin B is equal to sin Q, and what we need to prove, we need to prove that angle B is equal to angle Q। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब हमें क्या करना है, वी नीड टू ड्रॉ टू ट्रायंगल्स इन विच एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल्स, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ले रहा हूं। सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC, आप यहाँ पर देख सकते हो एंगल B इज एन एक्यूट एंगल, करेक्ट। वैसे ही दिस इज ट्रायंगल PQR where this angle Q is an acute angle,
and what we need to prove, we need to prove that this angle P is equal to angle Q. अब हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल्स को प्रूव करना है। मतलब अगर मैंने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। अगर मैंने इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर दिया तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। मतलब मेरा टारगेट क्या है, मुझे प्रूव करना है ट्रायंगल ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं। इट इज गिवन दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव दैट angle B is equal to angle Q, correct। तो if we consider triangle ACB, अगर आप triangle ACB लेते हो तो what is sin B? sin B के लिए फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज इक्वल टू, अब B के लिए अपोजिट साइड कौन सी है, इसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड, दैट इज AC। So this is AC divided by hypotenuse मतलब 90 के अपोजिट साइड एंड दिस इज AB। So इसको दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। उसके बाद if we consider triangle PRQ, what is Q, sin Q? sin Q will be equal to formula opposite side upon hypotenuse। अब Q के लिए अपोजिट साइड मतलब इसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड कौन सी है, PR। So this will be PR upon hypotenuse क्या है, 90 के अपोजिट साइड, तो ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट साइड मतलब PQ। So this is PQ and let this be equation number 2। अब हमें गिवन क्या है, it is given that sin B is equal to sin Q, करेक्ट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं sin B is equal to sin Q, this is given to us, right। and we know that sin B can be written as AC upon AB, तो मैं यहां पर लिख देता हूं this is AC upon AB and this is equal to sin Q can be written as PR upon PQ, तो मैं इसको लिख देता हूं PR upon PQ and let this be equation number 3। और ये कहां से आ रहा है, from 1 and 2। यहां तक क्लियर है, AC upon AB is equal to PR upon PQ आ रहा है। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, this can be written as AC upon AB is equal to PR upon PQ is equal to K upon 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों रेशियोज इक्वल है, तो मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं विद K। इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, AC can be written as K multiplied by AB and PR can be written as K multiplied by PQ। तो इसको दे देता हूं सपोज इक्वेशन नंबर 4। यहां तक क्लियर है। अब हमें रेशियोज कौन कौन से मिल रहे हैं, AC upon AB is equal to PR upon PQ, करेक्ट। अब we need to find the remaining side। अब AC है, AB है, तो इस ट्रायंगल में रिमेनिंग साइड कौन सी है, BC। तो आप BC कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। तो इफ वी कंसीडर ट्रायंगल ACB बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहां पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमें साइड रिक्वायर्ड कौन सी है, BC। सो BC स्क्वायर कैन बी रिटन एज AB स्क्वायर, ये प्लस AC स्क्वायर लेफ्ट साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस AC स्क्वायर। सो देयरफॉर वी हैव BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद इन ट्रायंगल PRQ फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इन ट्रायंगल PRQ बाय पाइथागोरस थ्योरम we can write PQ square is equal to PR square plus RQ square। इसमें हमें रिक्वायर्ड साइड कौन सी है,
पी आर और पी क्यू ऑलरेडी रेशियो है इनका, तो रिमेनिंग साइड इज क्यू आर, तो वी कैन राइट आर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, एंड देयरफॉर वी हैव आर क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, BC और RQ का रेशियो निकालना है। ठीक है, सो BC upon RQ can be written as equal to, BC can be written as under root of AB square minus AC square, and RQ can be written as PQ square minus PR square, correct? So this is equal to, अब ध्यान देना है, this AC can be written as K multiplied by AB and this PR can be written as K multiplied by PQ, correct? तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ AB square minus AC can be written as K multiplied by AB its square whole divided by under root of PQ square minus K multiplied by PR के जगह पे क्या लिखना है, K into PQ, so K into PQ whole square, and this is equal to under root of, तो ये AB square as it is minus ये हो जाएगा K square AB square, right? सिंप्लीफाई किया है बस, तो अंडर रूट ऑफ PQ square minus this becomes K square PQ square। अब न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से AB स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ AB PQ स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस K स्क्वायर, करेक्ट? सो दिस कैन बी रिटन एज, अब यहाँ पर AB स्क्वायर अगर रूट से बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ AB और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस K स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर PQ अगर बाहर निकाल दोगे तो दिस विल बी PQ और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस K स्क्वायर, तो अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर दोगे तो यू हैव BC अपॉन RQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, BC upon RQ is equal to AB upon PQ. Let this be equation number 7। यहां तक समझ में आ गया है, मुझे क्या मिला है, BC upon RQ is equal to AB upon PQ। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो अगर आप इसको यहाँ पर आगे शिफ्ट कर दोगे ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, AB upon PQ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, this can be written as AB upon PQ and this is equal to, AB ऊपर जा रहा है मतलब PR कहाँ पे आने वाला है, नीचे आने वाला है, तो दिस इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये क्लियर है, AB ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR। अब यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया है, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन RQ। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड फ्रॉम 7, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 7 we can write AB upon PQ is equal to BC upon RQ is equal to AC upon PR, correct? From equation number 4 and 7 we can write AB upon PQ is equal to BC upon RQ is equal to AC upon PR। Therefore we have proved that the two triangles are similar by S similarity criteria। यहां तक समझ में आ रहा है, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय S सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है इसका मतलब वी कैन राइट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्लियर है, अब ये नोट कर लेते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 7 we can write AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR। Therefore we can write triangle ACB is similar to triangle PRQ by
S, 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 and if the two triangles are similar, we can write angle B is equal to angle Q. Corresponding angles of similar triangles are equal. तो यहां पे आपको रीजन लिख देना है, corresponding angles of similar triangles are equal. समझ में आ गया प्रॉब्लम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो केयरफुली समझना है, ठीक है? So the next question given is, consider triangle ACB right angled at C, in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units, and angle ABC is equal to theta. Determine the values of number 1 cos square theta plus sin square theta, number 2 cos square theta minus sin square theta. और यहाँ पे हमें ये फिगर दी हुई है, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? There is a right angle triangle ABC in which angle C is 90 degree, and it is given that this AB is 29 units, BC is 21 units, and angle ABC is theta. And what we need to find? We need to find cos square theta plus sin square theta and cos square theta minus sin square theta. इसका मतलब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी नीड टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा. उसके बाद आप इन दोनों की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? तो कॉस थीटा और साइन थीटा फाइंड आउट करना है. इसका मतलब पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? ट्रायंगल के तीनों साइड्स, जिसमें से दो साइड्स हमें पता है, तो थर्ड साइड आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट? तो यहां पर पहले मैं फाइंड आउट करता हूं the remaining side. So if we consider triangle ACB by Pythagoras theorem, we can write Pythagoras theorem क्या है? Hypotenuse square. तो which is the hypotenuse in this case? 90 degree के exact opposite side. So this is AB square is equal to AC square plus BC square. So what is AB? AB is 29. So this becomes 29 square is equal to what is AC? We need to find the value of AC. तो ये हो जाएगा AC square as it is. And what is BC? It is 21 square. Correct? So what is 29 square? 29 square is 841. And this is equal to AC square plus 21 square is 441. Correct? So therefore we have AC square is equal to 841 minus 441. तो AC square कितना हो जाएगा? 841 minus 441 will be 400. So therefore we have AC is equal to square root of 400. So therefore AC is equal to 20 units. तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स हमें पता है अभी. नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. मतलब पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं cos थीटा और sin थीटा. तो sin थीटा will be equal to opposite by hypotenuse. So this is opposite side upon hypotenuse and this is equal to, अब थीटा के लिए अपोजिट साइड मतलब इसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड एंड दैट इज AC and hypotenuse is AB. So this is AC upon AB and this is equal to AC कितना है? It is 20 units. तो ये हो जाएगा 20 divided by 29. Next we'll find cos theta. So cos theta is equal to, formula is adjacent side upon hypotenuse and this is equal to, अब theta के लिए adjacent side means the neighboring side, that is BC divided by hypotenuse is AB. So this is equal to BC कितना है? 21 divided by AB is 29. एक बार sin थीटा और cos थीटा आ गया तो आप ये दोनों इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट? तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं which is cos square theta plus sin square theta. So this is equal to, cos theta is 21 upon 29 its square plus sin theta is 20 upon 29 its square and this is equal to,
21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाय 29 स्क्वायर इज 841 प्लस 20 स्क्वायर इज 400 डिवाइडेड बाय 841 एंड दिस इज इक्वल टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स की एडिशन कर देते हैं. सो दिस विल बी 841 डिवाइडेड बाय 841. तो देयरफॉर वी कैन राइट cos square theta plus sin square theta is equal to 841 by 841 means 1. करेक्ट. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं. सो cos square theta minus sin square theta and this is equal to cos theta is 21 upon 29 whole square minus of 20 upon 29 whole square. So this is equal to 21 square is 441, 29 square is 841, 20 square is 400 and 29 square is 841 and this is equal to, अब फिर से दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट कर देते हैं. सो दिस इज 441 माइनस 400, दिस इज 41 डिवाइडेड बाय 841. देयरफॉर वी हैव cos square theta minus sin square theta is equal to 41 divided by 841. समझ में आ गया. यहाँ पे हमें ट्राइंगल्स के दो साइड्स दिए गए थे और हमें क्या फाइंड आउट करना था, cos square theta plus sin square theta, cos square theta minus sin square theta. तो पहले हमने क्या किया है, फर्स्ट वी फाउंड द थर्ड साइड, क्योंकि एक बार ट्राइंगल के तीनों साइड्स आपको पता है तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो. तो पहले मैंने थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट की है which is 20 यूनिट्स. उसके बाद sin थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये दोनों आने के बाद cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन इज in a right triangle ABC, right angled at B, if tan A is equal to 1, verify that 2 sin A into cos A is equal to 1. तो पहले हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. तो यहां पर हमें क्या दिया गया है, देयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B. तो यहां पर ये 90 डिग्री क्या आ गया, B आ गया. सो दिस विल बी ABC, राइट. एंड इट इज गिवन दैट tan A is 1. तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, इट इज गिवन दैट tan A is equal to 1. And what we need to prove, we need to verify, means we need to prove that 2 sin A multiplied by cos A is equal to 1. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है. इसका मतलब हमें एंगल कौन सा चाहिए, एंगल A चाहिए. तो पहले मैं यहां पर एंगल A मार्क कर लेता हूं. ठीक है. सो फॉर दिस एंगल अपोजिट साइड विल बी दिस BC. तो यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज द अपोजिट साइड, करेक्ट. एंड एंगल A के लिए एडजेसेंट साइड विल बी दिस AB, क्योंकि 90 के अपोजिट जो साइड है दिस बिकम्स द हाइपोटेनस. सो दिस AB विल बी द एडजेसेंट साइड, करेक्ट. तो यहां पर मैं ये नोट कर लेता हूं, दिस इज द एडजेसेंट साइड. यहां तक क्लियर है. नेक्स्ट, it is given that tan A is equal to 1. करेक्ट. अब tan A के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इट इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड एंड दिस इज इक्वल टू 1. करेक्ट. अब अपोजिट साइड क्या है, इस केस में अपोजिट साइड इज BC एंड एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड इज AB. सो देयरफॉर वी हैव BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1. यहां तक क्लियर है. अब BC अपॉन AB इज इक्वल टू 1 है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, BC अपॉन AB, सॉरी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू AB. करेक्ट. सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू K. करेक्ट. दोनों भी इक्वल है तो इसको मैं इज इक्वल टू K भी लिख सकता हूं. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. करेक्ट. तो अब हमारे पास BC K है, AB भी K है. तो रिमेनिंग थर्ड साइड कौन सी है, अभी
BC है K और AB है K, तो रिमेनिंग साइड इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आप कैसे फाइंड आउट करोगे? इन ट्रायंगल ACB, सॉरी, in triangle ABC we have AC square is equal to AB square plus BC square. Correct. Now what is AC in this case? We need to find the length of AC. What is AB? It is K. What is BC? It is K. So this can be written as K square plus K square. Correct. तो ये हो जाएगा AC square is equal to 2K square. And AC is equal to under root of 2K square, means AC is equal to root to 2, और ये K square रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा? K. अब हमारे पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स है, BC is K, AB is K and AC is root 2 into K, और ट्रायंगल के तीनों साइड्स है, इसका मतलब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। बराबर है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट 2 sin A into cos A is equal to 1। तो पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं sin A और cos A। सो देयरफॉर वी कैन राइट sin A is equal to, which is the opposite side in this case, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, opposite side upon hypotenuse। opposite side is BC, so this is BC upon hypotenuse is AC, so this is equal to BC is K and AC is root 2K, तो ये हो जाएगा 1 upon root 2। करेक्ट, K की कैंसिल, 1 upon root 2। वैसे ही cos A is equal to adjacent side upon hypotenuse and this is equal to adjacent side कौन सी है? AB, so this is AB divided by hypotenuse is AC, so this is equal to AB कितना है? फिर से K और AC कितना है? root 2 into K and this is equal to 1 by root 2। करेक्ट, तो sin A आ गया 1 by root 2, cos A भी आ गया 1 by root 2। अब हमें क्या करना है? LHS is equal to RHS प्रूफ करना है। तो पहले मैं ले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, सो वी हैव LHS as 2 sin A into cos A and this is equal to 2 multiplied by sin A कितना है? 1 by root 2, so this will be 1 upon root 2 multiplied by cos A कितना है? 1 upon root 2, so this will be 1 upon root 2 and this is equal to 2 multiplied by 1 upon root 2 into root 2 is 2, root 2 into root 2 is 2 and this is equal to 1, this means it is equal to RHS। करेक्ट, हमें यही प्रूफ करना है, so therefore we can write LHS is equal to RHS, which means 2 sin A into cos A is equal to 1। समझ में आ गया है? अब यहां पे भी हमें क्या दिया गया था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया गया था। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? tan A is equal to 1, और इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले फॉर्मूला यूज किया है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। वी नो दैट अपोजिट साइड इज BC, एडजेसेंट साइड इज AB, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? BC is equal to AB, तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया है? BC is equal to AB is equal to K, मतलब ट्रायंगल के दो साइड्स हमें पता है एंड दे आर K। अब अगर मुझे ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ट्रायंगल की थर्ड साइड फाइंड आउट की है और ट्रायंगल के तीनों साइड्स आ गए, मतलब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। करेक्ट, तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड क्या है? sin A और cos A, तो मैं sin A और cos A फाइंड आउट कर रहा हूँ और उसके बाद I have proved that this LHS is equal to RHS by substituting the values of sin A and cos A in LHS and I have proved that it is equal to 1। Clear? Easy problem है। So the next question given is in triangle OPQ right angled at P, OP is equal to 7 centimeter and OQ minus PQ is 1 centimeter। Determine the values of sin Q and cos Q। अब यहाँ पे हमें फिगर में क्या दिया गया है? OP is 7 centimeter, OPQ is a right angled triangle and it is also given that OQ minus PQ is 1 centimeter
and what we need to find? We need to find the values of sin q and cos q. तो पहले हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड क्या होता है? ट्रायंगल के तीनों साइड्स। मतलब अगर ट्रायंगल के मुझे तीनों साइड्स पता है तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूं, करेक्ट? तो यहाँ पे इट इज गिवन दैट OP इज 7 सेंटीमीटर, तो रिमेनिंग दो साइड्स पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है? तो as it is given that OQ minus PQ is equal to 1 centimeter, we can write this OQ as 1 plus PQ, correct? And let this be equation number 1. Now if we apply Pythagoras theorem in triangle OPQ, we have, by Pythagoras theorem we can write which is the hypotenuse. यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो अपोजिट साइड इज हाइपोटेनस, सो दिस बिकम्स OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, सॉरी प्लस PQ स्क्वायर, करेक्ट? OQ स्क्वायर, दिस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर. Now we know that this OQ can be written as 1 plus PQ, correct? This OQ can be written as 1 plus PQ. Its square is equal to, what is OP? OP is 7, तो यहां पर मैं ले लेता हूं 7 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर. अब ये कौन से फॉर्म में है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B होल स्क्वायर. तो फॉर्मूला क्या है? A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस PQ स्क्वायर. अब यहां पर भी PQ स्क्वायर है, यहां पर भी PQ स्क्वायर है, कैंसिल हो गया. सो दिस बिकम्स 1 प्लस 2 into 1 is 2 and PQ is equal to 49. तो ये हो जाएगा 2PQ is equal to 49. ये प्लस 1 राइट साइड जाके हो जाएगा -1. So this is 49 minus 1 means 48. So therefore we have PQ is equal to 48 divided by 2. यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड में जाके डिवीजन में चला जाएगा. So this will be 48 divided by 2 and that is 24 centimeter, correct? तो PQ आ गया 24 centimeter, तो we can easily find OQ, correct? So therefore OQ is equal to 1 plus PQ and this is equal to 1 plus 24 and this is equal to 25 centimeter. तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स अब मुझे पता है, तो आई कैन इजीली फाइंड sin q एंड cos q. तो पहले मैं फाइंड आउट करता हूं sin q and this is equal to, formula is opposite side upon hypotenuse and this is equal to, अब ये एंगल q है तो एंगल q के लिए अपोजिट साइड इज OP, इसके एग्जैक्ट सामने वाली साइड OP. सो दिस इज OP डिवाइडेड बाय which is the hypotenuse. OQ is the hypotenuse, so this is OQ and this is equal to, we know that OP is 7 and OQ हमने यहाँ पे find out किया it is 25, so this is 7 upon 25. उसके बाद cos Q, so cos Q is equal to, formula is adjacent side upon hypotenuse and that is equal to, इस केस में adjacent side कौन सी है? It is PQ, so this is PQ divided by OQ and PQ is 24 centimeter, so therefore we have this as equal to 24 upon 25. So we have got the values of sin q and cos q. समझ में आ गया डिफरेंट प्रॉब्लम कैसे है ये? इट इज गिवन दैट OQ minus PQ is 1 centimeter. तो यहाँ से हमने क्या किया? पहले OQ की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ PQ, so OQ is 1 plus PQ. उसके बाद इस OQ को सब्स्टिट्यूट कर दिया है यहाँ पर और we have got the values of PQ as 24. एक बार ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता हो गए हमें, मतलब PQ 24 सेंटीमीटर, OQ 25 सेंटीमीटर और OP 7 सेंटीमीटर, then we can easily find any trigonometric ratio. तो यहाँ से हमने sin Q फाइंड आउट किया है by opposite side upon hypotenuse, that is 7 upon 25, and cos Q find out किया है by using adjacent side upon hypotenuse and that is equal to 24 upon 25. समझ में आ गया ये प्रॉब्लम?